क्या एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग के समझौता के साथ बिखर जाएगी? हम लोग पांचों मिलकर के एक पांच उंगली की तरह से एक मुट्ठी बन करके काम कर रहे हैं। उस तरह जिस तरह से विपक्ष द्वारा जो विपक्ष आज नीति और नेता विहीन है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है विकास के पथ को फिर से रोकना चाह रहा है, विकास को रथ को रोकना चाह रहा है। आप लोग फिर से महागठबंधन में मंगनीलाल मंडल के बिछाए गए रेड कारपेट पर जाएंगे? मंगनी का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब धनिया तेजपात भी मंगनी नहीं होता है और वो तो मंगनी लाल है ही है। जी। तेजस्वी यादव बार बार एक चर्चा करते हैं भूजा पार्टी की। आपको पता है भूजा पार्टी कौन कौन है? हमको तो पिज्जा पार्टी का मालूम है। संजय यादव, मनोज झा, वो पिज्जा पार्टी करते हैं, तो पिज्जा पार्टी की तो हमको मालूम है। और उस पिज्जा पार्टी के चलते ये है कि आज आरजेडी में दरार हो गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। भारत लाइव देख रहे हैं आप और हमारे साथ आज फिर से राजेश जी हैं। पिछले कई दिनों से मैं इंतजार कर रहा था कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसको सही ढंग से आप तक पहुंचाया जाए। जो एनडीए गठबंधन की स्थिति है उसके भीतर क्या चल रहा है। कयासों के बाजार में तो बहुत सारी बातें चल रही हैं, लेकिन फैक्ट क्या है, वास्तविकता क्या है और इसके क्या असर आने वाले चुनाव में पड़ने वाले हैं, इन सारी बातों पर आज हम राजेश जी से बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है, उसके बावजूद कई तरह की बातें एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार को लेकर के, एनडीए गठबंधन को लेकर के, एनडीए गठबंधन में बिखराव हो जाएगा। जैसे सीटों का आंकड़ा सामने आएगा वैसे ही विद्रोह हो जाएगा, विरोध हो जाएगा और फिर 2020 जैसी स्थिति हो जाएगी जैसे महागठबंधन में हुई थी। तो इसी से शुरुआत करते हैं। राजेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत दिनों के बाद आप आए हैं। शुरुआत हम इसी बात से करते हैं, विद्रोह से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अगर बुरा कुछ पहले हो जाए तो अच्छा होने का उम्मीद होता है। क्या एनडीए गठबंधन सीट शेयरिंग के समझौता के साथ बिखर जाएगी? कहा तो यही जा रहा है। देखिए, ये कौन कह रहा है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि अगर जो एनडीए गठबंधन है जिसमें 5 दल है, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, हम और लोजपा और रालोसपा जो है, हम लोग पांचों मिलकर के एक पांच उंगली की तरह से एक मुट्ठी बन करके काम कर रहे हैं। और आज से ही नहीं, हम लोग लंबे समय से, करीब 6 महीने से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इस तरह का जो अफवाह उठाया जा रहा है वे विपक्षी दलों द्वारा उठाया जा रहा है, जिनका कोई अभी जमीनी हकीकत नहीं है। और गठबंधन के नाम पर आप देख लीजिए 4-4, 5-5 मीटिंग उन लोगों का हुआ, लेकिन उसका क्या रिजल्ट निकला? सिर्फ सोशल मीडिया पर के लिए तेजस्वी यादव को जिम्मेवारी मिला। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग विधानसभा वाइज, यहाँ तक कि अब हम लोग पंचायत और बूथ स्तर पर जाकर के मीटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ रेगुलर मीटिंग हो रहा है और पांचों दल मिल करके काम कर रहे हैं। तो इस तरह का बिखराव का कोई सवाल ही नहीं उठता है। राजेश जी, आपने कहा कि पांचों दल मिल करके काम कर रहे हैं। शुरुआती दौर में देखने को मिला था, पिछले 2 महीने से तो सब अलग अलग काम कर रहे हैं। आप अलग बूथ स्तर पर काम कर रहे हैं, पंचायत स्तर पर काम कर रहे हैं, अलग अलग आपकी 2 पार्टियां, 3 पार्टियां बाकी बचती हैं, वो अलग अलग अपना रैली कर रही हैं, सभा कर रही है। 8 तारीख को भी, 8 जून को भी आपने देखा, फिर 29 जून को दोनों पार्टी आपकी जो सहयोगी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और दूसरी आरएलएम, दोनों अपना अपना कर रही है। उसका जीतन राम मांझी भी अलग से कर रहे हैं, आप लोग भी अलग से पंचायत स्तर पर कर रहे हैं। कई तरह से आप लोग डिजिटल माध्यम से भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। लेकिन एकजुटता जो नजर आ रही थी कि आप प्रदेश अध्यक्ष स्तर की बात करते थे, मीटिंग करते थे, उसके बाद मीडिया को बताते थे, आपके प्रवक्ता स्तर की बैठक होती थी, ये सब तो आजकल देखने को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ टूट जरूर हुआ है ना? देखिए बाबा, ये जिस तरह से कहा जा रहा है, अब हम लोग वही हो रहा है। अब सब स्तर के बीच में हुआ, अब फिर से हम लोग अगला से विधानसभा वाइज, हम लोग पंचायत वाइज पूरा एनडीए का बैठक होने जा रहा है। और ये कह रहा है, आज प्रधानमंत्री के रैली के देखिए, हम लोग पांचों दल मिलकर के तैयारी करते हैं। अभी आप जो सिवान में रैली हुआ, देखिए पांचों दल का प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बैठक करके, हमारे केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, सब कोई मिलकर, चिराग पासवान जी, हम लोग बैठक कर रहे थे और रैली को सफल बनाए प्रधानमंत्री जी का। तो हम लोग का यही काम है। हम लोग का मिशन जो है, पूरा एनडीए एक होकर के बिहार को किसी भी तरह से, जिस तरह से आज सब जवाब दिखाया, जिस तरह से विपक्ष द्वारा, जो विपक्ष आज नीति और नेता विहीन है और वो सिर्फ और सिर्फ जो है विकास के पथ को फिर से रोकना चाह रहा है, विकास को रथ को रोकना चाह रहा है। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो 2005 से जो रथ विकास का आगे बढ़ रहा है, ये रुके न।
और इसीलिए हम लोग इस मिशन में लगे हुए हैं कि आज डबल इंजन का सरकार के चलते आज बिहार कहां से कहां पहुंच गया है। लेकिन विपक्ष को इससे क्या मतलब है, वो सत्ता सुख पाने के लिए बेचैन है। आपने कहा कि सत्ता सुख पाने के लिए बेचैन है। सत्ता में तो आप लोग लेकर के आते ही रहे हैं समय समय पर, यही बात देखने को मिली है। लेकिन सर्वे रिपोर्ट में आप लोग कहाँ आगे आ रहे हैं? सर्वे रिपोर्ट दिखाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव आगे हैं, टक्कर जो है एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में बहुत जबरदस्त है, आप लोग थोड़ा थोड़ा पिछड़ रहे हैं। इसको कैसे आप लोग सर्वे कौन करा रहा है? सर्वे कराने वाला देखिए जो करा रहा है वो हम क्या कहते हैं कि जो प्रशांत किशोर क्या है कि बी टीम है आरजेडी के। आप देखिए पहला 3 नंबर पर आते हैं, पहला सर्वे आता है तो 3 नंबर पर आते हैं, दूसरा सर्वे आता है तो दूसरा नंबर पर आ जाते हैं। ठीक है, और देखिए अभी चुनाव आते आते 2-3 सर्वे वो और आएगा। नहीं, अभी इंक इनसाइड का आया है, उसमें आप एनडीए गठबंधन में भी उस आंकड़े की अगर बात करें, आपने देखा भी होगा वो आंकड़ा, आपने देखा होगा कि उसमें एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी सबसे शीर्ष पर है। यहां तक कि 82% वोट जो है वो लेकर के आ रहे हैं तेजस्वी यादव अपने गठबंधन में। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तो इस बात का डर तो होगा ही ना, इसलिए आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। देखिए हम लोग कभी भी इस तरह का जो सर्वे आता है इस पर हम लोग विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारे नेता का काम बोलता है। हमारा जो वोटर है बाबा, आप देखे होंगे कि जो जनता दल यू का वोटर है वो बोलने में नहीं, वो काम करने में विश्वास करता है और जा करके वो बैलेट बॉक्स पर दिखाता है। वो इस तरह से बुलेट से नहीं काम करता है। तो ये हवा दिखा रहा है लोग कि किस तरह से क्या है, लेकिन हमारा जो विश्वास है वो काम पर विश्वास है। हर बार का जो सर्वे आता है, देखिए जदयू के अगेंस्ट में ही सर्वे आता है, कोई कभी ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा। लेकिन जब वही चुनाव जब आता है तो आप पता चल जाता है कि क्या स्थिति है। ये निश्चय ही इस बार का जो रिजल्ट होगा वो बिहार के हित में होगा, बिहार के विकास पर बिहार के मतदाता वोट करेंगे और अब बिहार में फिर से जो है सुशासन का राज 25 से 30 रहेगा। एक तरफ पिछले 20 सालों से आप लोगों ने पलायन किया है, दूसरी तरफ से चुनाव में आप लोगों को पलायन किए हुए लोग जो हैं और प्रवासी जो बिहारी हैं उनको आप लोग खोज भी रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अलग अलग टीम बना करके 75 टीम बना करके अलग अलग राज्यों में उन प्रवासी बिहारियों मजदूरों को खोज रही है कि उनको बिहार लेकर के आया जाए। आपने उसके लिए बस की व्यवस्था कर दी, अलग अलग राज्यों में आप बस का कनेक्टिविटी दे रहे हैं, पब्लिक प्राइवेट रूप में आप बस चलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों के वोट बैंक में असर पड़ा है या आप लोग कमजोर पड़े हैं इसलिए आप लोगों को प्रवासियों की जरूरत पड़ रही है जिनको ला करके वोट दिलवाएंगे, और क्या जरूरी है कि वो वोट देंगे? इन दोनों सवाल का जवाब कर दीजिए आप। हमारे नेता कभी भी चुनाव की दृष्टि से देख ही नहीं करते हैं। आप देखे होंगे देश के एकमात्र मुख्यमंत्री थे जब जिस समय कोरोना के समय था, तरह तरह से लोग कर रहा था, लेकिन कहे कि नहीं, पहला ऐसा मुख्यमंत्री थे कहे कि नहीं बिना ट्रेन के ये संभव ही नहीं होगा। और ट्रेन चला उस कोरोना के समय में, पूरे देश में ट्रेन चला और उससे कितना फायदा हुआ। देखे हमारा जो आप देखें, क्योंकि उस समय दुर्गा पूजा का पूरे पर्व का ही, दीपावली और इस सब का पर्व का माहौल रहता है, तो जो हमारे बिहारी भाई आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं उस समय कितना दिक्कत होता है। हर मतलब 2025 में लोगों को आने के लिए विशेष जरूरत, ये अब तक लोगों को नहीं जरूरत नहीं बाबा। पहले भी स्पेशल ट्रेन चलती थी जी, हर समय पूजा स्पेशल ट्रेन चलते, अब उसको बस के रूप में भी दिया जा रहा है। मतलब 2 करोड़ लोगों को लाना हम है। बस को भी सुविधा दे रहे हैं। हम अगर ये सोचते कि नहीं पहले मैंने 20 साल में आप लोग नहीं बाबा, ये अगर हम सोचते कि आप पूछते कि नहीं ये वोट देगा कि नहीं हमको, उस तरह से हम नहीं कर रहे हैं। भाजपा तो पूछ ही रही है कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं, आप किसको पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री 25-26 सवाल लेकर के लोग जा रहे हैं। ये बस चलाया जा रहा है, ये आपने तो बस की व्यवस्था की, आप लोग मिली जुली रूप में कर रहे हैं। अब इसका अगर जो कोई विपक्ष दूसरा सेंस लगाए दूसरी बात है, लेकिन हम लोग जो है ये सेंस कि नहीं, हमारा जो भी हम पर्व पर आना चाहे, चूंकि हमारा छठ बहुत महत्वपूर्ण पर्व होता है, तो उस बीच में जो आना चाहे वो आएगा। कब आप लोगों को पता चला? 2025 के चुनाव से पहले पता चला? हम हमेशा स्पेशल ट्रेन का हमेशा व्यवस्था करते हैं, सब सुविधा घाट का जो व्यवस्था होता है, आप देखेंगे छठ का स्पेशल व्यवस्था रहता है, और इस बार भी हम लोग और उसको बृहद रूप से कर रहे हैं। हमारा इसमें चुनाव का कोई महत्व नहीं है। लौ कुश समीकरण आपका कहा जाता है कि आपके जो राजनीति का है वो बेस पॉइंट है लौ कुश समीकरण। लौ कुश समीकरण पिछले लोकसभा चुनाव में टूटता हुआ दिखाई दिया। एक बार फिर से लौ कुश समीकरण को जोड़ने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से रैली कर रहे हैं, लग रहा है कि नाराज हैं। आप लोगों ने खड़ा कर दिया सामने, आपने नहीं खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी ने सामने खड़ा कर दिया सम्राट चौधरी को। क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का नेक्सस और उपेंद्र कुशवाहा
सब अलग अलग है कि एक साथ जोड़ नहीं नहीं, देखिए इसको ये आप जिस तरह से तेजस्वी यादव का भाषा है, तेजस्वी यादव नहीं, आपके नेता ने कहा है, आपके सेकंड इन कमांड कहे जाते हैं विजय चौधरी, उन्होंने कहा है कि हाँ सेकंड इन कमान है वो। सेकंड इन कमान वो कहे, उप मुख्यमंत्री तो सेकंड इन कमान होता है बाबा। मुख्यमंत्री के बाद जो अगर उप मुख्यमंत्री हैं तो उप मुख्यमंत्री नंबर 1 है वो है, तो उनको उप मुख्यमंत्री इसी तरह से सेकंड इन कमान कहा जाता है। वो वही सेंस है कि वो उप मुख्यमंत्री है। सुशील मोदी के रूप में उनको ढाल लिया है आप लोगों ने। देखिए नहीं, ये किसके रूप में ढालने के बाद पगड़ी खोलवाया, दाढ़ी बाल बनवाया, देखिए अब आप कह रहे हैं कि वही सेकंड इन कमान है। पहले सुशील मोदी भी इसी रोल में थे, तो या क्या उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया आपका रोल? क्या कोई किसी का, वो उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको जो है मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री होता है, तो उप मुख्यमंत्री है तो ऑलरेडी वो सेकंड इन कमान है। वो एक एनडीए के नेता है और एनडीए के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के बाद उप मुख्यमंत्री जी हैं। इसी सेंस में कहा गया है हम लोग के बीच में जो लॉकुस का हमारे एनडीए गठबंधन में एकदम इंटैक्ट है, चाहे वो सम्राट चौधरी जी हो या उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सबको ही मिल करके ये है कि विकास के पथ को आगे बढ़ाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इसी उद्देश्य से हम लोग के बीच में कोई दरार नहीं है। 2 सवाल और खड़ा होता है। एक तो आपने कह दिया कि हाँ ठीक है उप मुख्यमंत्री हैं तो सेकंड इन कमान रहेंगे, विजय चौधरी भी उप मुख्यमंत्री हैं, विजय सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री हैं, और इससे पहले आप लोगों ने तेजस्वी यादव को भी उप मुख्यमंत्री बना करके कई बार ये कहा है कि अब हमारे बाद इन्हीं लोगों को देखना है। तो कहीं उसी रोल में तो नहीं है ये सब चल रहा है, या विजय सिन्हा को आप लोग उस लायक नहीं समझते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप उप मुख्यमंत्री, आप उप मुख्यमंत्री में भी आप देख लीजिए कि क्या, तो दोनों है उस सेंस में। तेजस्वी यादव तो इसलिए है कि तेजस्वी यादव अपने आगे वो किसी को समझते नहीं है। बीजेपी तो कभी भी, इसके पहले 2017 में भी वो 2 उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी को बनाई थी, तो उस स्थिति में वो था। लेकिन इनको तो ये है कि भाई चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, हमारे बेटा का, लालू जी का कहना है कि हमारे बेटा के समकक्ष कौन उप मुख्यमंत्री रहेगा। हम तो इसलिए वो तो दलित विरोधी, अति पिछड़ा विरोधी है, इसलिए कोई किसी को बनाना नहीं चाहते। लेकिन ऐसा नहीं है, आज के डेट में एनडीए में सब कोई समान रूप से है, सबको अधिकार है और सब कोई मिल करके ही हम लोग काम कर रहे हैं। मंगनी लाल मंडल आपके यहाँ लंबे समय तक थे, सेकंड इन कमान कहा जाता था संगठन में, अब वो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके जाने से कितना असर पड़ेगा, ये एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि उसके काट के रूप में आप लोगों ने क्या प्रस्तुत किया है, या फिर जैसे पहले आप लोगों ने जीतन राम मांझी को एनडीए में भेज करके पीछे से आप लोग जाते हैं, तो क्या आप लोग फिर से महागठबंधन में मंगनी लाल मंडल के बिछाए गए रेड कारपेट पर जाएंगे? देखिए, इस महंगाई के युग में मंगनी का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब धनिया तेजपात भी मंगनी नहीं होता है और वो तो मंगनी लाल है ही है, ठीक है। तो इसलिए उनका कोई अब वैल्यू नहीं। बिहार में जब हम लोग के साथ वो थे और उपाध्यक्ष थे राष्ट्रीय, तब भी वो संगठन में सक्रिय नहीं रहते थे। और हर कोई जानता है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के आगे उन प्रदेश अध्यक्ष का क्या हैसियत है, वो सब कोई जानता है। जगदा बाबू जैसा, रघुवंश बाबू जैसा आदमी को 2 लोटा पानी बना दिया था लोग, तो वो रबड़ स्टंप से ज्यादा क्या हो, वो अपने आप को गिरवी रख दिए हैं। लेकिन समाज समझ रहा है कि वो समाज को इज्जत, समान का प्रतिष्ठा और समाज को साथ अगर कोई काम करने वाला है तो वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही हैं, जो इस समाज को के साथ लेकर के अब चले हैं। तो इसलिए मंगनी लाल मंडल को जिस रूप में वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वो जनता जनार्दन को सबको मालूम है और निश्चय ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये बल्कि उल्टा ही ये देख करके कि इस तरह का वो अपने को आपको गिरवी रख दिए हैं, जो भी बचा कुचा हुआ है वहां से हट जाएगा। तेजस्वी यादव बार बार एक चर्चा करते हैं भूजा पार्टी की। आपको पता है भूजा पार्टी कौन कौन है? हमको तो पिज्जा पार्टी का मालूम है, संजय यादव, मनोज झा, वो पिज्जा पार्टी करते हैं, तो पिज्जा पार्टी के तो हमको मालूम है। और उस पिज्जा पार्टी के चलते ये है कि आज आरजेडी में दरार हो गया है। आज स्थिति ये हो गया है कि आप एक जो है लालू वर्सेस है और इनका है, और वो पिज्जा पार्टी का स्थिति ये है कि आप देख लीजिए, उसी पिज्जा पार्टी का असर है कि आज रोज तेज प्रताप जो है, जो हल्ला कर रहे हैं और बात कर रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय किया गया है, ये कौन कौन है गद्दार है, वो उसका वही पिज्जा पार्टी है। इसलिए तेजस्वी यादव को आप पिज्जा पार्टी तो भूजा पार्टी की बात करें, अरे भूजा तो हमारे बिहार की संस्कृति है।
भूजा पार्टी, लेकिन ये पिज्जा पार्टी जो हरियाणा से उला रहे हैं पिज्जा, और हरियाणा वाला पिज्जा हेलीकॉप्टर में जन्मदिन मना रहे हैं, उसका क्या स्थिति हो रहा है आने वाला चुनाव में पता चल जाएगा। जितना बनाना हरियाणा के लोग को जो है राज्यसभा भेज दें, हरियाणा का सब कुछ ये करें, उसके बाद पता चल जाइएगा। आप लोग भी तो झारखंड और कहाँ से भेजते हैं? झारखंड हमारा बिहार का पार्ट है। झारखंड हो तो झारखंड में हम पार्टी के अपने कार्यकर्ता के देते। संजय यादव का क्या रोल है आरजेडी के बनाने में? कहाँ कौन धरना प्रदर्शन में कहाँ लाठी का है वो? तो संजय वो अपना ससुराल पार्टी को वो मजबूत कर रहे हैं। एक सवाल और आता है, लास्ट सवाल है मेरा। बार बार ये चर्चा चल रही है, चाहे वो एनडीए गठबंधन में हो या फिर महागठबंधन में, या बिहार की जनता का भी क्यूरियोसिटी है जानने का कि बार बार अमित शाह ये कहते हैं कि चुनाव के बाद या मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर के, मुख्यमंत्री चेहरा को लेकर के नीतीश कुमार का नाम बोलने में उनको थोड़ा सा असहजता हो रही है। आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के चेहरा भी बदल सकता है? देखिए, ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है जी। ये एनडीए में ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को छोड़ करके कोई है। एक फॉर्मेलिटी होता है कि चुनाव के बाद जो है एक फॉर्मेलिटी होता है जिसका विधायक दल का बैठक होता है, उसमें विधायक दल का नेता चुना जाता है। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बीमारू राज्य से निकाल करके बिहार को, गड्ढे के बिहार से निकाल करके आज समृद्ध बिहार बनाए हुए हैं, समतामूलक समाज बनाया है, न्याय के साथ विकास का बिहार बनाया है, उनके बिना तो कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से बोलना न बोलना दूसरी बात है, लेकिन सबको ये है कि आपको बार बार बोला जा रहा है वही सब कि 2025 225 और फिर से नीतीश कुमार, इसी के नारे के साथ, इसी स्लोगन के साथ हम लोग आप फिर से आ रहे हैं। नीतीश कुमार का नेतृत्व या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव किस पर लड़ेंगे आप लोग? हम लोग बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की ही नेतृत्व है, उन्हीं का है। और यशस्वी प्रधानमंत्री आपका नरेंद्र मोदी जी कभी भी बिहार के लिए तत्पर है। वो एक रिकॉर्ड है कि आप बाबा ये जान लीजिए कि 2004 से 2014 तक यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। जान करके आपको आश्चर्य हो गया कि मात्र 7 बार आए हुए हैं बिहार में जी। वो भी बाढ़ और सुखाड़ के समय स्थिति रहा। और वही बिहार से क्या लगाव है, बिहार के विकास के लिए कितना तत्पर है हमारे प्रधानमंत्री जी कि इस बार जो है हाफ से जो 50 के बाद सिवान में 51वां बार है। ये दिखाता है कि बिहार से उनका क्या लगाव, बिहार के विकास के लिए कितना तत्पर है। ये दिखा रहा है कि आज तक के इतिहास में ये रहा है कि बिहार में कोई भी प्रधानमंत्री इतना बार नहीं आया, इतना नहीं दिया है। देखिए, सवाल तो मेरा लास्ट था, लेकिन एक सवाल आप ही के इस जवाब से आ गया। 51 बार प्रधानमंत्री आ चुके हैं, आप लोग झुका के लाते हैं या मजबूरी है उनकी कि बिहार में नीतीश कुमार है इसलिए आना जरूरी है, कभी भी कुछ बदल सकते हैं? जी नहीं, ये बिहार का उनका लगाव है, बिहारियों का वो दर्द समझते हैं और बिहार के इसीलिए कुछ देने के लिए आज जिस तरह से वो बिहार को दे रहे हैं और मजबूती कर रहे हैं। और हमारा डबल इंजन का सरकार जो एक जुट होकर के बिहार के विकास के, क्योंकि वो समझ रहे हैं वो देश को विकसित बनाना चाह रहे हैं और विकसित कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि जब तक बिहार विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं होगा, इसलिए वो बिहार को विकसित बनाने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन वही गैर जो कांग्रेसी सरकार थी, यूपीए सरकार थी, वो बिहार को कोई वैल्यू नहीं दे रही थी, जिसका कारण ये है कि हम लोग पीछे चले गए, जिससे नरसंहारों का दौर हुआ, अपराध का दौर हुआ। और वही वो तेजस्वी यादव उसी के आगे बढ़े, चाहे वो देश के पप्पू राहुल गांधी हो या बिहार के पप्पू तेजस्वी यादव हो, दोनों एक दूसरे का जो है हेड और टेल है। लास्ट, एकदम बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। 2013 में आपको ये पता नहीं था कि प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी, तो बिहार पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि आपने उनके प्रधानमंत्री बनने पर ही सवाल खड़ा कर दिया था और उनके प्रधानमंत्री बनने पर आप ही के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये बात कही थी कि अगर ये बन जाते हैं तो देश का अमंगल हो जाएगा। देखिए, पीछे क्या बात हुआ क्या नहीं होता है, हर आदमी का हृदय परिवर्तन होता है, हर चीज होता है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज के डेट में बिहार के जिस तरह से विकास के लिए लगे हुए हैं, ये हम बिहारियों के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है और उनका लगाव ही हमारे बिहार को आगे बढ़ा रहा है। और इस स्थिति में आप कोरोना के समय में देख लीजिए कि इस तरह से बिहारियों को खुल करके केंद्र सरकार मदद किया। और यही कारण है कि उस समय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उसी दिल्ली में जाकर के छुपे हुए थे। वो आपके लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, आप लोग जैसे मीडिया वाले लोग उनको खोज करके निकाला।
लेकिन ये स्थिति है और हमारे नेता, हमारे इस बिहार के जो है विश्वकर्मा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सहयोग प्राप्त है, कि बिहार की जनता का सहयोग प्राप्त है कि आज हम लोग डबल इंजन की सरकार बिहार और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चय ही आने वाला 2025 का जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें एनडीए का विजय प्राप्त होगा। बिहार के लोग इस बात पर भरोसा करें कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आप लोगों की इंटरनल डील हो गई है? नहीं, इंटरनल एक्सटर्नल के कोई डील, ये सोच ही कोई नहीं सकता है कि नीतीश कुमार जी के बाद कोई है, क्योंकि बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर ही विश्वास करती है। वो देख चुके हैं, परख चुके हैं। और ये क्रेडिट चोरी करने वाले लोग विपक्ष के, जिस तरह से इनके पास जो क्रेडिट चोरी के सिवा कुछ नहीं है, और वो सिर्फ लालू यादव का राज का, आज देख लीजिए किस तरह से जात पात को बांटना शुरू है। जैसे चुनाव आना शुरू हुआ, जात पात में बांटना शुरू हुआ, बैकवर्ड फॉरवर्ड, ये दिस दैट शुरू कर दिए, क्योंकि ये लोगों का इसके सिवा कोई और उपलब्धि है ही नहीं है जी। और वही कारण है। आप लोग भी तो खोज खोज करके यादव खोज लेते हैं, प्रवचन करने वाले को तो खोज खोज करके उस पर आप लोग हमला करते हैं। ये जो घटना घटा वो व्यक्तिगत रूप से एक जगह घटना घटा, और उस घटना का हर कोई जो सभ्य समाज है, सभ्य लोग है, वो भर्त्सना कर रहा है। लेकिन इसको बिहार में ला करके इसका जिस तरह से राजनीतिकरण किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? कि कल तक उस आदमी के रैली में आप जाकर के प्रोत्साहन दे रहे थे और आज आप इस तरह का काम कर रहे हैं। मीन्स कि कहीं ना कहीं आप इसका राजनीतिक करण करना चाह रहे हैं। इसका राजनीति में आपका कहाँ गया A to Z का समाज का नाम? आप जो A to Z कर रहे हैं, आप वही अपने पिता के लाइन पर आप आना शुरू कर दिए हैं, और वही पिता से भी बढ़ करके आप उनके समय में 118 हुआ ना। अगर जो भगवान न करे कि आपका अगर राज आए अगर, तो बिहार का सबसे बड़ा दुर्गति वाला दिन आ जाएगा अगर आपका राज आ जाएगा तो। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। तो राजेश जी को आपने सुना, सारी परिस्थितियां, सारे सवाल के जवाब आपके सामने हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वर्तमान जो बिहार की राजनीति है और आने वाले 3 महीने के बाद जो चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव होगा, नई सरकार आएगी, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान होंगे? दावा तो यही है, अब इस दावे में कितना दम है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।